हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है विद्युत धारा, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इसका मात्रक है, क्या इसका फॉर्मूला है, इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो, विद्युत धारा जो चैप्टर है वो आपका जो विद्युत धारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर की ये नींव है। यानी कि विद्युत धारा आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने पता कर लिया तो आगे आने वाली चीजें आसान हो जाएंगी। अनुगमन वेग और भी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इससे पहले आपका जो चैप्टर है वो चल रहा था आपका विभव वाला। ठीक है ना। उसको हमने थोड़ा सा बीच में रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि उसके लिए वन शॉट बना रहे हैं। वन शॉट देंगे उसको, आपका उसका एक तो पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपका वैद्युत धारा को समझ रहे हैं। ठीक है। तो क्या होती है वैद्युत धारा, समझो। देखो, सबसे पहले समझो क्या। देखो, मान लो कोई एक चालक है, मान लो कोई एक चालक तार है। ठीक है ना। और इसमें हमने क्या कर दिया, आवेश को प्रवाहित करा दिया। ठीक है ना। और कुछ समय लगेगा, यानी आवेश अगर यहाँ है और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगेगा। ठीक है ना। और ये चालक है, चालक में हमने आवेश को प्रवाहित करा दिया। तो यही तो क्या है, यही विद्युत धारा है। देखो, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कोई एक चालक तार है, उसमें हमने आवेश को प्रवाहित करा दिया। अब कुछ इसमें समय लगेगा, तो जो आपका चालक है, चालक तार है या चालक है, उसमें जो आवेश की प्रवाह की दर है, ठीक है, समय की दर है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आपके चैप्टर का और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, एक बार डेफिनेशन और देखो। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के जो कोई चालक है, ठीक है, उसमें कोई आवेश बह रहा है, तो ये क्या है, वैद्युत धारा है। ठीक है। अब समझो, वैद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटे समय के। ठीक है, सीधी सी बात है। वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय हो जाएगा। अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पर आई क्या है, आपका वैद्युत धारा है, क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है। ठीक है ना। जो आपका क्यू है उसका मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक क्या होता है, यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जो आपका टी है, टी समय, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड ये आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, जिसको हम एम्पियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एम्पियर। यहां पर लिख रहा है एम्पियर कहो, ठीक है ना, या फिर कूलाम प्रति सेकंड कहो। ये दोनों ही क्या है, आपके वैद्युत धारा के मात्रक हैं। क्या होती है वैद्युत धारा, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करती हैं। क्लास को देखते देखते चीजों को याद कर लो। ठीक है ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। क्यू क्या होता है, आवेश होता है। टी क्या होता है, समय होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। टी का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, आपके वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसको हम एम्पियर भी कह सकते हैं। तो एम्पियर क्या है, वैद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब एक चीज और समझो। क्या समझो, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। क्या न्यूमेरिकल आएगा, देखो, Q इज इक्वल टू होता है Ne, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो एक आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू Ne। ठीक है। और अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q की वैल्यू Ne है, तो हम कर सकते हैं I इज इक्वल टू Ne अपॉन में T। ये Ne कहां से आ गया, अरे Q इज इक्वल टू Ne है ना। अरे हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। Q का मान क्या है, Q का मान Ne है, तो हम Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q की जगह पे Ne लिख सकते हैं ना। तो आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको वैद्युत धारा को समझा दिया है। आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं मानता हूँ थोड़ी सी चीजें आपको हल्की दिख रही होगी, है ना, मारकर थोड़ी सी, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी। अब सेटअप को अपग्रेड किया जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको क्या करना है, कल संडे है, उसके बाद जो अगला संडे आएगा उस संडे का इंतजार करना है और आपको वन शॉट मिलना चालू हो जाएंगे। और ये वन शॉट नहीं, ब्रह्मास्त्र वन शॉट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना होगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।